देवेंद्र एंड यू आर वाचिंग वाईआरएस फॉर लर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर ली है और उसके वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 की फॉर्म में हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। आज हम अपने चैनल पर जो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 उसी चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3 की, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इस चैप्टर 3.1 को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि फर्दर आपको जो नोटिफिकेशंस हैं नए वीडियोस की वो रेगुलरली आपको मिलती रहें। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नंबर 3.1। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिवन हेयर आर सम फिगर्स। यहाँ पर कुछ हमें 8 फिगर्स दी गई हैं, जैसे ये दिख रही हैं आपको। तो क्लासीफाई ईच ऑफ देम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। अब हमें इनको क्लासीफाई करना है। तो सिंपल कर्व्स, तो अब हमें इनमें से जो भी फिगर्स हमारे सिंपल कर्व्स के अंडर आती हैं वो सारी फिगर्स हमें देखनी है। तो सिंपल कर्व, क्लोज कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, तो इनके बारे में ब्रीफ मैंने पार्ट 1 वीडियो जो डाला है इंट्रोडक्शन का, उसमें क्लियर इनके बारे में मैंने बताया है। तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, दैट इज़ ए पार्ट में हमें क्या बताना है? सिंपल कर्व्स। तो इन फिगर्स में से जो सिंपल कर्व्स हैं, अब देखो ये फर्स्ट भी एक सिंपल कर्व है, फर्स्ट एक सिंपल कर्व है, और सेकंड भी हमारे पास सिंपल कर्व है, और थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ, यस, फिफ्थ इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व, एंड सिक्स्थ, yes, 6 is also a simple curve, and 7, yes, 7 is also a simple curve, but 8 is not. तो हमारे सिंपल कर्व में इस फिगर में ये जो फिगर्स हैं इनमें से कौन कौन सी फिगर सिंपल कर्व्स के अंडर आती हैं? फिगर नंबर 1, 2, 5, 6 एंड 7। तो नाउ विद द बी पार्ट, दैट इज सिंपल क्लोज कर्व। अब इनमें से सिंपल भी हों और वो क्लोज कर्व्स भी हों, तो वो कौन कौन से हैं हमारे? तो वो जो ये हमने ऊपर सिंपल कर्व्स हैं हमारे, तो ये दिस विल बी द सेम आंसर, दैट इज फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 5, फिगर नंबर 6, फिगर नंबर 7। तो ये हमारे हैं बी पार्ट के आंसर। तो सिंपल क्लोज कर्व्स कौन कौन सी फिगर है हमारी? फिगर नंबर 1, 2, 5, 6 एंड 7। तो ये हमारी सिंपल क्लोज कर्व्स के अंडर आती हैं। अब देखो इसमें पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स कौन कौन से हैं? पॉलीगन्स देखेंगे हम, तो पॉलीगन इनमें फर्स्ट भी पॉलीगन है, सेकंड भी पॉलीगन है, थर्ड नहीं और फोर्थ भी पॉलीगन है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास जो पॉलीगन है दैट इज़ 1, 2 एंड 4, ये हमारे पॉलीगन्स के अंडर आती हैं ये फिगर्स। अब देखो इनमें से कन्वेक्स पॉलीगन्स कौन से होते हैं? कन्वेक्स पॉलीगन्स वैसे बता दूं आपको, तो कन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं जिनकी डायगोनल्स हमारी इंटरनल होती हैं, अंदर की साइड होती हैं जिनकी डायगोनल्स। तो यहाँ पर कौन सी फिगर है जिसमें हमारी डायगोनल्स फॉर्म हो सकती हैं? यहाँ पर सिर्फ हमारी सेकंड फिगर है जो कि एक कन्वेक्स पॉलीगन है, तो इसका आंसर है सेकंड। तो अब कनकेव पॉलीगन क्या होती है? कनकेव पॉलीगन वो होते हैं जिनकी एक या एक से ज़्यादा डायगोनल्स कुछ बाहर होती हैं। तो ये देखो इसमें इसकी अंदर है, इसमें कोई डायगोनल नहीं बन सकती, सिर्फ ये है एक फिगर जिसमें हमारी एक डायगोनल ये बाहर बना सकते हैं हम। तो फिगर नंबर 1 जो है दैट इज़ आर कनकेव पॉलीगन, और ये भी हो सकती है फोर्थ में भी हमारे पास जो डायगोनल्स हैं वो बाहर बन सकती हैं। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो मैं आपको दोबारा अब सारे आंसर्स रिपीट कर दूं। तो फर्स्ट ए जो है, ए में सिंपल कर्व्स के अंडर आएंगी फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। और बी पार्ट जो है सिंपल क्लोज कर्व्स में हमारी कौन कौन सी फिगर्स आएंगी? फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। और पॉलीगन्स में कौन सी आएंगी? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। कन्वेक्स में कौन सी आएंगी? सिर्फ सेकंड फिगर आएगी। और कनकेव में कौन सी आएगी? फर्स्ट एंड फोर्थ।
तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. सो लेट मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है हमें? क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है. अब हमारे पास तीन हैं हमारे पास. फर्स्ट है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, सेकंड है रेगुलर हेक्सागन, थर्ड है ट्रायंगल. अब हमने इन सब में किस में कितनी डायगोनल्स हैं वो डायगोनल्स बतानी है कि इन सारी फिगर्स में कितनी डायगोनल्स होंगी. तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ एन साइड के लिए ये फार्मूला होता है, दैट इज ब्रैकेट n माइनस वन बाई टू माइनस एन, जहाँ पर n जो होता है दैट इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन्स के इक्वल होता है. तो n की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन. तो हम फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट हमारे पास है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. अब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी डायगोनल्स इनसाइड होती हैं. अब मैंने ये फिगर ड्रॉ की है. अब हमने फिगर ड्रॉ करके अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो हमें पता लग रहा है कि इसमें सिर्फ दो डायगोनल्स हैं. ओनली टू डायगोनल्स आर देयर इन दिस कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. तो लेट्स सी इसकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 एंड 4. तो हमारे पास 4 नंबर ऑफ साइड्स हैं. तो हम इस फार्मूला में इसको पुट करते हैं n की वैल्यू, दैट इज 4 ब्रैकेट 4 माइनस वन बाई 2 माइनस 4. ये भी n है यहाँ पर. इस फार्मूला को देखना है हमने, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर पुट किया है. जब हम इसको सॉल्व करते हैं 4 ब्रैकेट में 3 माइनस 4 बाई 2, अब ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा ऊपर, 2 3 जा आ जाएगा 6. तो 6 माइनस 4 इज 2. तो हेंस वी हैव कितनी डायगोनल्स हैं? वी हैव 2 डायगोनल्स. तो इस फिगर में कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास कितनी डायगोनल्स हैं? वी हैव ओनली 2 डायगोनल्स. सो नाउ कमिंग टू द रेगुलर हेक्सागन. ये मैंने थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि कन्वेक्स और कनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. कन्वेक्स क्या होता है? जिसकी डायगोनल्स इनसाइड होती हैं. और कनकेव क्या होता है? जिसमें कुछ डायगोनल्स हमारी बाहर होती हैं, आउटसाइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आती हैं. अब ये आ गया हमारे पास रेगुलर हेक्सागन. अब ये हेक्सागन क्या होता है? हेक्सागन मीन्स जिसकी कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं. और रेगुलर हेक्सागन किसे बोलते हैं? रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. वो वाला क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. तो इन सारी इन सब की डेफिनेशंस को के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप हमारे पार्ट 1 के वीडियो को देख सकते हैं, जो चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट 1 का वीडियो जो हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं. तो अब इस बी में हम रेगुलर हेक्सागन को की डायगोनल्स निकालते हैं. तो वी हैव नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारे पास? रेगुलर हेक्सागन में कितनी है नंबर ऑफ साइड्स? 6. तो जब हम इसमें n की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो लास्ट में हमारे पास क्या बचता है? 9. तो जैसे 6 ब्रैकेट में 6 माइनस वन माइनस 6 बाई 2, जब ये 2 इस 6 को कैंसिल करेगा तो 3 आएगा. 3 5 15 माइनस 6 इज 9. तो रेगुलर हेक्सागन में कितनी डायगोनल्स होती हैं? वी हैव 9 डायगोनल्स. सो नाउ कमिंग टू द लास्ट, दैट इज ट्राइंगल. अब ट्राइंगल है. अब ट्राइंगल में कितनी डायगोनल्स होती हैं? आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा ट्राइंगल्स के बारे में, तो आप बता सकते हैं कि कितनी डायगोनल्स होंगी. वैसे तो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है. तो डायगोनल्स ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होती, बिकॉज कहाँ हम एक वर्टिसेस से दूसरी ऑपोजिट वर्टिस को के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर. ठीक है जी. तो वी हैव ओनली 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस. तो देयर इज नो डायगोनल इन ट्रायंगल. तो हम जब n की वैल्यू को 3 को पुट करते हैं, n की वैल्यू जब 3 पुट की हमने तो 3 ब्रैकेट 3 माइनस वन माइनस 3 बाई 2, देन इसको जब ब्रैकेट अंदर से सॉल्व होगी 3 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. लास्ट में हमारे पास बचेगा 3 माइनस 3. तो 3 माइनस 3 इज 0. सो वी कैन से दैट ट्राइंगल में हमारे पास कोई डायगोनल नहीं होती. वी डोंट हैव एनी डायगोनल. तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर हमारे पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है वी हैव 2 डायगोनल्स. अगर है हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है तो वी हैव 9 डायगोनल्स. इफ़ वी हैव ट्राइंगल देन वी हैव नो डायगोनल. So this is question 2. Now moving to the question number 3.
तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, will this property hold if the quadrilateral is not convex? So make a non-convex quadrilateral and verify. तो ये कहता है कि what is the sum of measure of, पहले हम एक convex quadrilateral को देखेंगे. वो कहता है what is the sum of measure of angles of the convex quadrilateral. अब ये एक हमारे पास एक convex quadrilateral है. तो इस जैसे ये बनाया है हमने पी क्यू आर एस, इसको फॉर्म दिस इज ऑल्सो कन्वेक्स, दिस इज ऑल्सो कन्वेक्स, ये दोनों हमारे पास कन्वेक्स हैं, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स हैं. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पी क्यू आर एस और ए बी सी डी ये दोनों, तो हम इसको ले लेते हैं. तो अगर हम इसकी ऑपोजिट जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेसिस हैं इस क्वाड्रिलेटरल की, अगर हम उनको दोनों को ज्वाइन करते हैं तो वी गॉट अ डायगोनल जो इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2. तो जब ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड होगी तो हमारे पास उस ट्राइंगल पी क्यू आर में, पी क्यू एस में, सॉरी पी क्यू एस में जो हमारे पास एंगल बनेगा, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3. सो सिमिलरली ट्राइंगल 2 में क्या होगा, तो हमारे पास आर एस क्यू या क्यू एस आर, ये एक हमारे पास ट्राइंगल 2 बन रहा है. तो इसमें ये एंगल 5 है, दिस इज एंगल 4 एंड दिस इज एंगल 6 जो हमने डिनोट कर लिया. तो हमें क्या मालूम है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या है कि एंगल सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो ये तो हमें मालूम है. तो ट्राइंगल 1 में क्या होगा, एंगल 1 2 + 3 इज इक्वल टू 180. Now in triangle 2 there is angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equal to 180 डिग्री. तो यहाँ पर हमारे पास इस एंगल का भी, इस एंगल के तीनों एंगल्स, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम भी हमारे पास कितना आ रहा है 180, और ट्राइंगल 2 के भी. तो जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स के को एड अप करते हैं देन व्हाट वी गेट the sum of measures of all angles of a convex quadrilateral is equal to 360. तो ये कितना बनता है हमारा 360. तो अब हमने ये कन्वेक्स के लिए तो देख लिया. अब हमारे पास अगर कन्वेक्स की जगह हमारे पास कनकेव क्वाड्रिलेटरल हो, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, दिस इज ए कनकेव क्वाड्रिलेटरल. तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे हमारी बी और डी वर्टिसेस है, इससे हम एक डायगोनल से इसको, इन दोनों वर्टिसेस को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास वही दो ट्राइंगल्स बनेंगे, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2. सिमिलरली जब हम इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम करेंगे दैट इज इक्वल टू 180, और इसका भी 180 आएगा, ट्राइंगल 1 का भी 180 आ गया और ट्राइंगल 2 का भी 180 डिग्री आ गया. जब इसको ऐड अप करेंगे दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 360. सो वी कैन से, जो हमारा सेकेंड था कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स. तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास कनकेव है तब भी हमारे जो एंगल्स का सम है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा. अगर हमारे पास कन्वेक्स है या जैसे हमारे पास कन्वेक्स है तब भी 360 है, अगर वो कनकेव है तब भी 360 है. मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज सुटेबल फॉर बोथ कनकेव एंड convex quadrilateral. तो sum of measure of angles of a convex quadrilateral or a concave quadrilateral is equal to 360 degree. So this is the solution for question number 3. So let's move to the question number 4. So students, question number 4 क्या कहता है? question number 4 कहता है examine the table. Each figure is divided into triangles and the sum of the angles रिड्यूस फ्रॉम दैट. तो यहाँ पर ये एक हमें फिगर दी गई है, जो हमारे पास एक फिगर है, पहली फिगर है जिसमें हमारे पास एक ट्रायंगल है. तो ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स. तो एंगल सम कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, जो हमें पीछे भी किया है अभी पिछले क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो यहाँ पर एक हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसमें हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर ली है, जिससे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए हैं. तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4. तो हमारे पास कितना इनका जो, अगर हम इसको 2 ×
180 करते हैं, दैट इज इक्वल टू 360। तो 4 माइनस 2 लिख दिया इसने, दैट शोज कि ये 4 है, दैट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंड 2 जो है तो वो हमने अपने उसमें जैसे किया है कि जो भी एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है दैट इज ऑलवेज लेस। अगर हम नंबर ऑफ साइड्स में से 2 को माइनस कर देते हैं तो हमारे उतने हमारे ट्रायंगल्स बनते हैं। तो 4 माइनस 2 इज मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं दैट आर 2। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एक पेंटागन है। अब एक पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं? 5। कितनी साइड्स होती हैं? 5। तो 5 साइड्स हैं हमारे पास। तो जो हमारे पास ट्रायंगल बनेंगे वो बनेंगे जितनी हमारी साइड्स हैं, अगर हम उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 2 तो हमारी उतने ही ट्रायंगल्स बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं 3। तो और जैसे ये हेक्सागन है, हेक्सागन में अगर 6 माइनस 2 इज 4, तो हमारे पास कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? 4। तो व्हाट वी कंक्लूडेड हियर इज दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन with n sides is equal to n minus 2 into 180। तो n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो ये कितने हैं? जैसे अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे क्या था? ट्रायंगल, तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी 4 है, और पेंटागन है इसकी 5 है, हेक्सागन है इसकी 6 है। तो इनके जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं वो इस फार्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या कहा गया है? व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स दी गई हैं तो हमने सम निकालना है, एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन। अब उस पॉलीगन के जो एंगल्स हैं, अंदर जो एंगल्स हैं, उन सब एंगल्स का सम बताना है हमें कि कितना होगा। अगर हमारी साइड्स 7 हैं, अगर हमारी साइड्स 8 हैं, अगर हमारी साइड्स 10 हैं, अगर हमारी साइड्स n है, तो वही हमारे पास ये ऊपर एक फार्मूला हमारे पास आ गया। एंगल सम का जो फार्मूला है n माइनस 2 इंटू 180। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ हमारे पास कितनी नंबर ऑफ साइड्स दी हैं? दैट इज 7। तो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे n की वैल्यू 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज। तो 7 माइनस 2 क्या है? 5। 5 इंटू 180 इज 900। तो इसका आंसर आ गया कि अगर हमारे पास कोई पॉलीगन है, कोई कन्वेक्स पॉलीगन है जिसकी साइड्स हैं 7, दैट इज नोन एज सेप्टागन, तो उसके जो एंगल्स का सम होता है दैट इज इक्वल टू 900 डिग्रीज। तो सिमिलरली जब हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी 8, तो जब हमारे पास n इज इक्वल टू 8 आ गया, तो जब हम इस फार्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास एक पॉलीगन जिसकी साइड्स हैं 8, तो उसके एंगल्स का सम कितना आता है? 1080। तो फर्दर जाएंगे हम, फर्दर सी पार्ट में क्या है? अगर हमारे साइड्स हैं जो हमारी n की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 10, अगर हमारे पास 10 साइड्स वाला कोई पॉलीगन है तो उसके एंगल्स का सम कितना होगा? 10 माइनस 2 इंटू 180, 8 इंटू 180 डिग्रीज। तो क्या आएगा हमारा? 1440, 1440 डिग्री। तो इसके एंगल्स का सम कितना आ गया? 1440। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स n के बराबर हैं तो ये जो ऊपर फार्मूला फॉर्म हुआ है वही फार्मूला हमारे पास यहाँ बन जाएगा, n माइनस 2 इंटू 180। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी मन में रेज हो रही हो तो आप प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कमेंट अस। हमारा ईमेल एड्रेस भी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हमने अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन में, अपने जो ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने डालते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पर आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं सो दैट हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करें। सो लेट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, फर्स्ट दिया है 3 साइड्स, 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन हुज ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल। तो उसकी साइड्स भी इक्वल होंगी और उसके इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ऐसा कौन सा रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती है?
तो ये पॉसिबिलिटी ओनली विद इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने डिग्री के बराबर होते हैं। तो जैसे एक एंगल जो है, तीनों एंगल हमारे इक्वल हैं, तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है जी। तो लेट मूव टू द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि ऐसा रेगुलर पॉलीगन बताइए जिसके 4 साइड्स हैं, जिसमें 4 साइड्स हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल चाहिए हमें, जिस 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल। तो कौन सा होता है वो हमारा, दैट इज स्क्वेयर। अब स्क्वेयर है, स्क्वेयर में हमारी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो उनका मेजर कितने के बराबर होता है एक एंगल का, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब 6 साइडेड क्या हो, 6 साइड्स के साथ क्या होगा, वो एक रेगुलर हेक्सागन होगा। मीन्स उस हेक्सागन में 6 साइड्स होंगी, लेकिन वो सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे उसके जो एंगल्स हैं वो भी हमारे इक्वल होंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। लेट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द मेजर ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब हमारे पास 4 फिगर्स दी गई हैं, फिगर ए, बी, सी एंड डी, जो आपको आई थिंक ये विजिबल हो रही होंगी। तो हम पहले फर्स्ट फिगर को देखते हैं। इसमें हमारे पास हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इस फिगर को डिनोट कर लें ए बी सी डी से, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। तो हमें मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितने के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो अब देखते हैं हमारे पास एंगल ए कितने के बराबर है। एंगल ए इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू एक्स और एंगल डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमारे पास गिवन है, दैट इज इक्वल टू 360। तो ये चारों एंगल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, तो हम इनको इक्वल रख लेते हैं 360 के। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करने पर हमारे पास 130 प्लस 120 प्लस 50 कितना आता है, 300 के बराबर। तो x प्लस 300 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आती है, x की वैल्यू आती है 60 डिग्री। जब 360 माइनस 300 आएगा, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सम हम ये एक कॉमन है सभी क्वाड्रिलेटरल्स के लिए। तो एक कोई क्वाड्रिलेटरल्स होंगे तो उनके इंटीरियर एंगल्स का सम कितने के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है, इस फिगर को हम देख रहे हैं। ये हमारे पास एक फिगर है, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। डी एंगल हमारे पास एक्स के बराबर है और सी हमारे पास 70 डिग्री और बी हमारे पास कितना दिया है, 60 डिग्रीज के बराबर। तो इसमें हम सबसे पहले इस एंगल को देखते हैं, डी ए एक्स। तो ये हमारा है 90 डिग्रीज के बराबर। अगर हम इस एंगल को देखते हैं, जो ये एंगल है, ये एंगल, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। कैसे, ये एक लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर से समझते हो, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है उस पर एक एंगल बनता है। तो ये जो दो एंगल्स हैं हमारे ए और बी, इन दोनों एंगल्स का सम कितने के बराबर होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये हमारा लीनियर पेयर आता है। तो यहाँ से हम अपना ये एंगल निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, बिकॉज 180 माइनस 90 इज 90 डिग्रीज। तो ये हमारा आ गया 90 डिग्री के बराबर। तो अब हम देखेंगे, अब हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल्स हमारे आगे सिर्फ एक एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 एंगल्स हमें मिल चुके हैं, ये 2 हमें गिवन है और ये हमने एक निकाल लिया है। तो अब क्या देखेंगे हम, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब इस क्वाड्रिलेटरल को देखें, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल बी 60 डिग्रीज, सी 70 डिग्रीज और डी हमारे पास एक्स के बराबर है, दैट इज इक्वल टू, अब ये सारे इक्वल होंगे 360 डिग्री के बराबर। इन सब का सम जो है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो जब इनको टोटल करेंगे, दैट इज इक्वल टू 220
प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो x की वैल्यू जो है 360 माइनस 220 दैट इज इक्वल टू 140 डिग्रीज। तो ये x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 140 डिग्रीज। तो ये हमारा बन गया आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं हमारा जो सी पार्ट है। सी पार्ट आप देख रहे हैं, सी पार्ट में हमारे पास ये एक फिगर बनी हुई है जिसको हमने डिनोट कर लिया, दिस इज पी एंड क्यू, ए बी सी डी एंड ई। तो इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, वी हैव 5 साइड्स। तो दिस इज अ पेंटागन। तो अब हम देखेंगे तो एंगल ई ए पी हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पर वही लीनियर पेयर बन के हमारे पास ये एंगल निकाल सकते हैं हम। तो एंगल ई ए पी प्लस एंगल ई ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो लीनियर पेयर है ये हमारे पास। तो हमारे पास ई ए बी हमारे पास निकल आएगा 110 डिग्रीज, क्योंकि ई ए पी जो है यहाँ पर ये हमारा 70 डिग्रीज है। तो 180 में से जब 70 डिग्रीज को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 110। तो अब हम देखते हैं, अब हमारे पास एक एंगल सिमिलरली इधर भी ऐसे ही है। तो इधर क्या है सी बी क्यू, तो ये हमारे पास 60 डिग्रीज का है। तो इस एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं, वही लीनियर पेयर बन जाता है सी बी क्यू प्लस सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ से भी हमारे पास जब ये 60 डिग्री सी बी क्यू की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, जब ये 180 में से सब्सट्रैक्ट होगी तो हमारे पास कितना आएगा 120 डिग्रीज। तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 110 और ये आ गया 120 डिग्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद अब ये पेंटागन है ए बी सी डी। अब हम इस पेंटागन को देखते हैं। अब इस पेंटागन में ये जो डबल मार्किंग की गई है दैट शोज कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है इक्वल हैं, इनका जो मेजर है दैट इज इक्वल। तो हमारे पास पेंटागन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 540 डिग्रीज। तो ये आपको मालूम होगा कि एक पेंटागन के सारे एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है दैट इज इक्वल टू 540 डिग्रीज। तो अब हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं। एंगल ए कितना है 110 और एंगल बी कितना है 120 और सी और डी, सी एंगल है हमारे पास दैट इज इक्वल टू एक्स और डी कितना है 30 डिग्रीज के बराबर और ई हमारे पास कितना है एक्स इज इक्वल। तो हम इन सारे का सब जो करेंगे दैट इज इक्वल टू 540 डिग्रीज। तो अब इसको जब हमने ऐड किया तो ये सारे ऐड करके हमारे बनते हैं 260। इस तरफ जो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो हम इधर से 260 जब उस तरफ जाएगा तो ये 540 में से सब्सट्रैक्ट होगा। तो 2x इज इक्वल टू 280 डिग्रीज। तो x इज इक्वल टू 140 डिग्रीज। तो x, तो ये हमारा 140 डिग्री आ गया, ये हमारा 140 डिग्री आ गया। तो अब हम इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा सम कितना आता है, कितना आएगा ये हमारा सम दैट इज इक्वल टू 540 डिग्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सी पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम देखते हैं डी पार्ट को। तो डी पार्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक पेंटागन है। तो पेंटागन एक रेगुलर पेंटागन है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल हैं। तो हमने इन सारे एंगल्स की वैल्यू जो मेजर रख ली है दैट इज इक्वल टू एक्स रख लिया है। अब इसके सारे एंगल्स का जब हम सम करते हैं दैट इज इक्वल टू 540 डिग्रीज। क्या है ये 540 डिग्रीज के बराबर है। जब हम इस तरफ ऐड करते हैं तो इस तरफ हमारे पास 5x आ जाता है दैट इज इक्वल टू 540 डिग्रीज। तो x की वैल्यू क्या आएगी 540 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 108। तो रेगुलर जो पेंटागन होता है जिसकी साइड्स हमारे पास कितनी होती, कितने के बराबर होती है n इज इक्वल टू हमारी होती है 5। तो उसके हर एक इंटीरियर एंगल का जो सम है, एंगल का जो मेजर है, एंगल का सम नहीं एंगल का मेजर है दैट इज इक्वल टू 108 डिग्रीज। So this is the solution for question number 6. So let move to the question number 7. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमारे पास ये एक फिगर दी गई है, इस फिगर में हमारे पास x, y और
Z हमें फाइंड करना है। बाकी ये हमें एंगल्स जो हमें इंटीरियर इसके दिए हुए हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको फाइंड करते हैं। x क्या है यहाँ पर, सिमिलरली ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये एंगल बन रहे हैं। तो एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना आएगा, वो भी हमारा 90 डिग्रीज आएगा, बिकॉज x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पर एक लीनियर पेयर बन रहा है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्रीज आती है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक लीनियर पेयर बन रहा है। तो z प्लस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो z की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, ये आएगी हमारे पास 150 डिग्रीज, बिकॉज 180 माइनस 30 इज 150 डिग्रीज। तो हमारे पास x भी आ गया, z भी आ गया। तो अब हमने y निकालना है। तो y कैसे निकलेगा हमारा, तो y हम कैसे निकाल सकते हैं, तो y इज के एक्सटीरियर एंगल है, ये एक ट्रायंगल है। ये अगर हम इसको a b और c, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स की, दैट एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो y का जो y इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स। तो y इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 120 डिग्रीज। तो y कितना आ गया हमारे पास, 120 डिग्रीज। तो हमसे पूछा क्या है दैट x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी। तो हमारे पास x भी आ गया, z भी आ गया और y भी आ गया। तो इन सब की वैल्यूज़ को जब हम पुट करके हम इसको ऐड करते हैं, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हमने एक तो लीनियर पेयर्स के बारे में देखना है कि हमारे पास कहाँ कहाँ लीनियर पेयर्स बन रहे हैं, उससे हम सॉल्व करके हमारा एक एक एंगल निकल आता है। तो यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा जो हमने देखा है, जो प्रीवियस क्लासेस का हमें आया है कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर ये y एक एक्सटीरियर एंगल है और एंगल A और एंगल C जो है ये इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट में। 7 के बी पार्ट में यहाँ पर हमारे पास ये एक फिगर दी गई है। तो दिस इज अ फिगर। तो इस फिगर में हमारे पास x, y, z और w, इनकी हमें वो निकालनी है वैल्यूज़। तो इन सब की पहले हमें वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। तो पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया है, तो जो एक बात देखनी है हमें देखना है कहाँ कहाँ लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर भी लीनियर पेयर है, यहाँ पर भी लीनियर पेयर है, यहाँ पर भी लीनियर पेयर है। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज़ निकल के आती हैं। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू जब हम इसको x प्लस 120 इजकल टू 180 डिग्री करेंगे, तो इस लीनियर पेयर से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्रीज, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो सिमिलरली अब z की वैल्यू, तो z की वैल्यू भी हम लीनियर पेयर, तो यहाँ पर भी लीनियर पेयर आ गया। अब मैं LP लिख देता हूँ, लीनियर पेयर। तो यहाँ लीनियर पेयर आ गया, तो यहाँ पर भी हमारे पास z की वैल्यू कितनी आती है, 120 डिग्रीज। तो नीचे y की जगह पे यहाँ पर भी लीनियर पेयर बन गया हमारे पास। तो यहाँ तक तो हमारा आ गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्रीज और z की वैल्यू आ गई हमारे पास 120 डिग्रीज और y की वैल्यू आ गई 100 डिग्रीज। तो ये तीन वैल्यूज़ तो हमारे पास मिल गई। तो अब हमने देखना है इसको, लेट डिनोट वन इंटीरियर एंगल। जो ये इंटीरियर एंगल जो हमारे पास रह गया था, इसको हम क्या डिनोट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू P। तो इसको हम P ले लेते हैं। सपोज इसकी जो मैयर है दैट इज इक्वल टू P। तो हमें एक प्रॉपर्टी, जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो यहाँ पर हमारे इन सारे एंगल्स का सम जो है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो वो 360 डिग्रीज के बराबर होगा। तो यहाँ से हम इजीली हमारी P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि आएगी हमारी 100 डिग्रीज। जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये 100 डिग्री, जो ये इन तीनों का जो सम आएगा दैट, अगर हम उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं 360 डिग्री में से तो हमारा 100 डिग्री है, तो ये ऑलमोस्ट 260 डिग्रीज के बराबर आएगा, तो ये हमारा 100 डिग्री बन जाएगा। अब हमारे पास P आ गया, W हमने निकालना है, तो हम देखते हैं यहाँ पर भी हमारे पास लीनियर पेयर बन रहा है। अब लीनियर पेयर क्या होता है, वही कि P प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमने P की वैल्यू 100 डिग्रीज रख दी, प्लस W इज इक्वल टू 180। जब ये उस तरफ जाएगा, ट्रांसपोजिंग वाला जो है था हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, तो W इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। तो अब हमारे पास W की वैल्यू भी आ गई। अब हमारा जो यहाँ पे पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना होगा। x कितना है हमारा 60 डिग्रीज, प्लस जो y कितना है हमारा 100 डिग्रीज, और z कितना है हमारा 120 डिग्रीज, और जो हमारा क्या कहते हैं w कितना आया है दैट इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। तो अब ये सब की जो वैल्यू है x, y, z और w, इन सब की जब हम वैल्यूज़ को ऐड अप करते हैं तो ये कितनी आती है हमारी, ये आती है हमारी 360 के बराबर ही आएगी। बिकॉज देखो 100 प्लस 100 200 220 हो गए यहाँ पर 220, और यहाँ पर 80 प्लस 60 होता है 140 डिग्रीज़ के बराबर, तो ये आएगा 360 डिग्रीज़ के बराबर। आप इसको वैसे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हम 100 120 60 और 80, तो ये 0 आ गया। 8 प्लस 2 कितना होता है 10, 10 प्लस 1 6, और ये ऊपर गया 360 डिग्रीज, तो ये आएगा हमारा, इनकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 360 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। तो फिर मैं कहता हूँ कि अगर किसी को कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन आपके मन में जनरेट होता है तो प्लीज़ डू कमेंट अस इन आवर कमेंट बॉक्स, और डू मेल अस। हम टेलीग्राम पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, ट्विटर पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं और व्हाट्सएप भी हैं। तो यू आर फील फ्री टू पोस्ट योर क्वेरी, तो हम आपकी उस क्वेरी को का बेटर सोल्यूशन आपको देंगे। तो होप ये आपको जो सोल्यूशंस मैंने कराए हैं ये इन्फॉर्मेटिव लगे हों। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।